हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आज हम मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर समस्याएं आती है। अब वो सब पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर समस्याएं आती है और उन समस्याओं को क्या करना है, हमें हल करना है। और उनको हल करेंगे तो उसी का नाम तो है गणित। जो गणना करे उसकी मतलब डिस्कस करे, उसका निचोड़ काटे, उसी को क्या बोलते हैं हम? गणित। गणित क्या होता है? एक मस्तिष्क का व्यायाम होता है। तो आज हम कक्षा 10 की इंपोर्टेंट प्रश्नावली प्रायिकता, उसके अंदर बहुत मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और उसमें बहुत मजेदार प्रश्न होते हैं उसके अंदर। तो देखेंगे ना। जैसे कोई भी मान लो, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता मतलब कोई दो मतलब जो जो टीमें होती हैं, उन दो टीमों को कौन सी टीम पहले खेलेगी उसका चुनाव करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रायिकता का यूज करते हैं। जैसे को प्रायिकता क्या होती है? जैसे हम कोई भी कभी कभी सिक्का उछाल लेते हैं, कभी हम मतलब कोई भी टॉस का सिस्टम आता है ना, टॉस का जो टॉस करने का आइटम होता है उससे उछालते हैं। कई बार हम सिक्के उछालते हैं, उसमें चित्त आता है, पट्टा आता है, ठीक है। उस हिसाब से हम मतलब जो प्रायिकता होती है उसका डिस्कस करते हैं। कौन सी टीम पहले जीती, इसका निर्णय करने के लिए हम प्रायिकता लेते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये होती है प्रायिकता। प्रायिकता जो कक्षा 10 है ना, उसके अंदर इंपोर्टेंट पर्सन है। इंपोर्टेंट पर्सन क्या प्रश्नावली है इसके अंदर है, मतलब जो 15, कौन सी प्रश्नावली है? 15, ठीक है ना। प्रश्नावली नंबर 15 है ये। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो प्रायिकता अक्सर क्या है, कभी सिक्के के बारे में पूछ ली जाती है, तो कभी पटके मतलब जो सिक्का होता है, और क्या हो गया, ताश की पत्ती हो गई, कोई पासा हो गया, उन तीन चार चीजें होती हैं, उनके उनके अंदर से हमें प्रश्न पूछता है। तो जैसे सिक्का ले लिया, पहले हम क्या लेंगे? सिक्का लेंगे, सिक्के के बारे में, ठीक है ना। सिक्का, ये हो गया सिक्का। सिक्का मतलब गोल गोल सिक्का होता है। इसमें एक तरफ क्या होता है? रुपए होता है और एक तरफ भारत होता है, ठीक है। मतलब एक तरफ तो रुपया हो गया, जैसे रुपया, और एक तरफ हो गया भारत वाला, ठीक है। मतलब एक सिक्का है, इन सिक्के के क्या है? दो पट है, मतलब दो सिक्के के दो पहलू। कौन कौन से? ये हो गए सिक्के के दो पहलू हैं ये। समझ रहे हो मेरी बात को कि ये दो सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक तो कौन सा? जो रुपए वाला, जो रुपए होता है ना गोल गोल, उसके अंदर एक तो पीछे वाला भाग होता है भारत, और ऊपर वाला कोई सा भाग ले लो, एक होता है रुपया, एक होता है भारत। तो हम जब उसको उछालते हैं, जब उस सिक्के को उछालते हैं ऐसे, तो हमें क्या पता कि कौन सा मतलब कौन सा हिस्सा आएगा, उसकी गणना करने के लिए हम प्रायिकता का उपयोग करते हैं, मतलब, ठीक है। तो इस सिक्के को उछालने पर हम कोई भी सिक्का उछालते हैं, उसके दो पहलू होते हैं, मतलब या तो रुपया आएगा या भारत आएगा। मतलब इन दोनों की प्रायिकता क्या है? आधी आधी है। मतलब आधी आधी का मतलब हाफ हाफ, कि जब या तो रुपया आ सकता है या भारत आ सकता है। तो मतलब कुल प्रायिकता क्या होती है? हमेशा एक होती है, ठीक है ना। प्रायिकता का मान, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे? मतलब जो प्रायिकता होती है PE, ये क्यों लिखते हैं इसको? इवेंट होता है। इवेंट क्या होता है? घटना होती है। ई का मतलब यहाँ तो P का मतलब तो हो गया कौन सा? प्रोबेबिलिटी वाला, और ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना, मतलब कुल अर्थ क्या हुआ इसका? प्रायिकता की घटना, मतलब घटना होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मान क्या होता है? या तो एक के नीचे होता है और इसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है ना। मतलब जो प्रायिकता होती है उसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर, 1 से छोटा हो सकता है। इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। मतलब 0 से छोटा भी नहीं आएगा और 1 से बड़ा भी नहीं आएगा। 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, और 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए, ठीक है ना। और कुल मान इसका क्या होता है? प्रायिकता का कुल मान, मतलब जो प्रायिकता घटती है उसका और जो नहीं घटती है उन दोनों का मान, मतलब क्या बोलते हैं इसको? जो प्रायिकता घटती है, मतलब इसको प्रायिकता घटती है उसको क्या दे दिया नाम हमने? PE दे दिया, ठीक। और जो नहीं घटती है उसको क्या नाम दे दिया? E बार। बार का मतलब होता है जो घटना नहीं हो रही। उन दोनों का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। उन दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। अब आपको पता है कि कोई सी जो एक राशि दे देगा, मतलब एक घटना दे देगा, या तो होने की दे देगा या नहीं होने की देगा, लेकिन होगा। इसके बाद में जब हमें कोई सी राशि दे देगा, उसके बाद हम इसकी एक राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपको दे दे नहीं होने की घटना, तो घटना होने की पूछ ले, तो इसको क्या करना है? आपको जो आएगी प्रायिकता, ठीक है ना, उसमें से एक में से उसको घटा देंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों के हिसाब से मतलब इन दोनों में से एक राशि दी होगी और एक का हमें मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यह तो हो गई प्रायिकता की साधारण सी इंफॉर्मेशन। अब आगे देखूं और तो क्या है? प्रायिकता सिक्का वाला, ठीक है ना। सिक्के का तो हो गया सिस्टम, मतलब सिक्के के दो पहलू होते, तो कुल प्रायिकता हाफ हाफ होगी, मतलब 1/2 इसकी और 1/2 भी इसकी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात की भाई? 1/2 तो ये इसकी हो जाएगी,
ठीक है, और 1/2 इसकी, मतलब भारत आने की प्रायिकता और रुपए आने की प्रायिकता एक एक हो जाएगी इन दोनों की। ठीक है, और क्या होगा इसके बारे में, सिक्का सिक्का और तो ये तो हो गया। ठीक है, सिक्के के दो चीज होते हैं, मतलब टेल और हेड, समझ रहे हो मेरी बात, टेल और हेड। हाँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है कि टेल कौन सा होगा, हेड कौन सा होगा। ठीक है ना, आगे और देख लेते हैं। मतलब जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, कौन कौन से, हेड और टेल। मतलब हेड, HEAD, हेड में क्या होता है, चित्त, चित्त इसका बोलते हैं चित्त, और टेल, TAIL, टेल यानी पट्ट। मतलब एक हिस्सा पट होता है और एक हिस्सा चित्त होता है। चित्त हेड कोई सा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ऐसा नहीं देगा कि रुपए आएगा भारत आएगा, प्रश्न के अंदर ऐसा नहीं देगा। प्रश्न के अंदर क्या देगा, या तो चित्त आता है या पट आता है, तो ठीक है, कोई सा पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, ये नाम, अब यह आपको नाम कैसे हो, या तो हेड दे दे पर्सन के अंदर, लेकिन दोनों पर्सन दे यार, जरूरी नहीं है कि हेड भी दे दे और चित्त भी दे दे, ये दोनों जरूरी नहीं है। आपको याद रखना है कि हेड की बात कर रहा है तो चित्त की बात कर रहा है। हेड मतलब क्या होता है, सिर मतलब चित्त, चित्त यानी चिंतन, चिंतन कहाँ होता है, हमारा मस्तिष्क के अंदर होता है। तो मतलब जो हेड होता है, हेड यानी सिर के अंदर तो चिंतन होता है, इसलिए इसका नाम चित्त पड़ा। ठीक है, और टेल यानी पट, टी का मतलब जो टी से स्टार्ट हो यानी पट। आपको ऐसा नाम रखना है कि टी पट यानी टी से टट, मतलब जो इसके अंदर आ रहा है ना शब्द, इस वर्डों के अनुसार अपने लॉजिक के अनुसार याद रखना है इसको। ठीक है, टेल यानी पट होता है। ठीक, ये हो गया पर्सन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि पट या चित्त मतलब आने की संभावना होती है ना, वो देख लेंगे। अब बात करूं प्रायिकता, प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, प्रायिकता कैसे निकाली जाती है ना। प्रायिकता मतलब निकालने का एक बहुत ही सूत्र होता है। ठीक है, PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE, समझे मेरी बात। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, इसका क्या, जो प्रायिकता ज्ञात करते हैं उसका क्या होता है कि जो अनुकूल घटना होती है, कुल परिणाम, मतलब कुल परिणाम मतलब नीचे जो कुल परिणाम होंगे वो, और ऊपर कौन से होंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जो कुल घटना होगी, कुल मतलब जो संभावित घटनाएं हैं वो, और जो हमें पूछ रहा है कि चित्त है पट है, उसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो अनुकूल परिणाम हो गए। ठीक, अब जैसे कोई भी मान लो, कोई से कैसे मान लो, जैसे एक सिक्का है, पहले सिक्के इस जो ये फॉर्मूला है ना, इसके अनुसार हम पता चलता है कि जो मान लो जैसे एक सिक्का है, ठीक है, सिक्का इसको उछालेंगे तो दो मतलब दो चित्र, पता आपको कौन कौन सा आएगा, हेड और टेल आएंगे। ठीक है, दो चीज आएंगे, हेड और टेल। मतलब इसकी प्रायिकता और इसकी प्रायिकता क्या है, या तो 1/2 और 1/2। ठीक है, मतलब एक सिक्का है उसको उछालेंगे, दो पट होते हैं, मतलब कुल घटना कितनी होगी, 2। ठीक, ये नीचे वाली भी 2। अब आपको पता है कि या तो चित्त आएगा या पट आएगा, पट या टेल। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। मतलब हेड तो एक ही है ना इसके अंदर, सिक्के के अंदर, तो 1/2। टेल है तो टेल ही मतलब एक होता है सिक्के के अंदर, तो 1/2। मतलब 2 का मतलब 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि उसके पहलू कितने होते हैं, 2 सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। इसी हिसाब से अब आपको पूछे मतलब एक हेड भी एक होता है, टेल भी होता है। ऐसे मेरी बात समझो कि ऐसे ना आपको ऐसा पता ना चले, तो मतलब हेड एक, इसकी ये भी एक, मतलब ये दोनों क्या है, एक एक होते हैं। अब कुल परिणाम मतलब कितनी घटना हो गई, 2 घटना होती है, उछालते हैं सिक्के को, या तो टेल या पट, मतलब 2 घटना हो गई, तो मैं नीचे 2 लिख दिया। अब आपको पता है कि ऊपर अनुकूल परिणाम, अनुकूल का परिणाम का मतलब होता है जो हमें पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता, मतलब हेड आने की क्या है, 1 है, तो 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार जब पूछे टेल आने की प्रायिकता, वो भी क्या होगी, 1/2। ठीक है, इन दो आपको पता है कि सिक्के की जो दोनों घटनाएं होती हैं उसकी प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, मतलब दोनों घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। और तो क्या हो गया। ठीक है, अब आगे बात करूं पासे की। पासा होता है, पासे के अंदर क्या आते हैं, 6 बिंदु होते हैं। मतलब सिक्के के अंदर 2 पहलू होते हैं, और पासे के अंदर कितने होते हैं, 6। अब 6 आपको कोई टीम मतलब जो बिंदु डॉट दे दे या काउंटिंग दे दे, कोई भी दे दे, ठीक है ना, मतलब 6। यह हो गया पासा। ठीक है, अब इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यह मतलब 6 बिंदु है। ये एक साइड नहीं लिखे होंगे, समझ रहे मेरी बात को, ये एक तरफ नहीं लिखे होंगे, मैं मतलब 2 मतलब यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, 4 मान लिया यहाँ पे, तो ऐसे मान लो ऐसा, ठीक है ना, ठीक ऐसा मान लेते हैं।
ठीक है, ये मान लिया कोई सा मान लो जैसे। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक दे दिया, मतलब पीछे वाले पार्ट पे क्या है, एक एक में मतलब एक लिख रहा हूँ ना, उसका मतलब डॉट है। इसके आगे वाले दो, अब इसके आगे तीन, फिर इसके आगे चार, फिर इसके आगे पांच और ये छह। ठीक है, ये मतलब ऐसे कोई वर्गाकार वर्ग टाइप में अंदर एक पास होगा, उस पर जो काउंटर लिखी हुई होगी या डॉट के रूप में पर कोई भी मतलब डॉट के अंदर कोई भी राशि दे देगा, मतलब डॉट या डॉट प्रदर्शित होगा। ठीक है, हो गया हम। अब ये तो हो गया पासा, इसको बोलते हैं पासा, है ना। इस पे क्या होते हैं, 6 तक, मतलब जो 6 तक काउंट या डॉट लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करो पासा। अब पासे के अंदर आपको पता है कि जो क्या होता है, गिनती लिखी होती है, कहां तक होती है, 1 से 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तक फासे के ऊपर ये मतलब ये गिनती लिखी हुई होती है। अब आपको पूछे कि सामान्य इसमें सम संख्या कितनी है, पहले तो ये देखो सम विषम। अक्सर ये क्वेश्चन 2% ही पूछे जाते हैं कि सम संख्याओं की प्रायिकता होगी, विषम संख्याओं की प्रायिकता होगी। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, जो इसमें 2 का भाग जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो एक तो ये हो गई 2। ठीक है, मतलब 1 से 6 तक की संख्याओं में कितनी संख्या सम संख्या है, 3 संख्या। कौन कौन सी, 2 4 6। ठीक है, और विषम संख्या यानी कि प्रायिकता कितनी है, प्रायिकता नहीं विषम संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 इसमें, कौन कौन सी, 3 5। अब आपको पता है कि सम संख्या यानी कि प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम की, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होती है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल का मतलब जो पूछ रहा है सम संख्या ही पूछ रहा है, तो सम संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, मतलब जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता पीई, वो याद कर रहे हैं हम। पी क्या होगी, मतलब सम संख्या ही पूछ रहे हैं, सम संख्या के बारे में, सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्या के लिए इसमें कितनी संख्या सम है, 1 2 3, मतलब 3 बटे बटे मतलब अनुकूल तो होगी 3, कुल कितनी घटना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल कितनी संख्या है, 6। तो ये हो गया 6। तो इसकी मतलब 1/2, समझ रहे मेरी बात, मतलब 1/2 का मतलब क्या है यहाँ पे, 1/2 मतलब एक आधी संख्या, इनमें क्या है, सम संख्या है। सम संख्या की प्रायिकता कितनी है, हाफ है। इसी प्रकार विषम संख्याओं की प्रायिकता क्या होती है, इसमें भी क्या है, 3 है। तो विषम संख्या की प्रायिकता वही पहले वाली बात की, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितनी है, 3 घटना है, 3 बटे में कुल कितने घटना है, 6, मतलब 1/2। ठीक है, मतलब अब आपको पता है कि प्रायिकता के हमेशा योग कितना होता है, 1 होता है। जो दोनों पहलुओं का योग कितना होगा, 1 होगा, हाफ हाफ 1 होगा। ठीक, इसी प्रकार सम संख्या, पासे के अंदर बहुत सारे प्रश्न है, बहुत से प्रश्न है जो पासे के पूछे जाते हैं हमें। ठीक है, ये तो होगी सम संख्या के बारे में। अब आपको ऐसा पूछे कि इसके अंदर मतलब 5 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 6 से छोटी संख्या, 7 से छोटी संख्या के। पहले तो आपको बताया कि 7 से छोटी, 7 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता, 7 से छोटी संख्याओं की प्रायिकता क्या होगी, मतलब 7 सभी संख्या कहते हैं 7 से छोटी है। ठीक है, सभी संख्या कितनी है, 7 से छोटी है। और कितनी संख्या हो गई, 6 संख्या हो गई। और कुल कितनी संख्या है, 6। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब सभी संख्या क्या है, 1 का मतलब होता है वह प्रायिकता एकदम सार्वभौमिक सत्य है, मतलब एक एकदम पॉसिबल बस क्या, वह प्रायिकता क्या है, पॉसिबल इवेंट है, मतलब पॉसिबल है, संभव है वो प्रायिकता। 1 का मतलब होता है जो, मतलब ये क्या है, प्रायोगिक तथ्य कथन है, प्रायोगिक तथ्य है, ये एकदम कथन है, मतलब एकदम सत्य है बात कि इसमें 6 सदस्य हैं, मतलब 6 सदस्य बोलो चाहे संख्या बोलो, कोई भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 संख्या है और इनमें 7 से छोटी संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सभी संख्या 7 से छोटी, मतलब घटना एकदम एक्यूरेट है, मतलब पूरा एवरेज दे रही है, इसलिए इसका मान कितना हो गया, 1 आ गया। अब घटना नहीं होने की प्रायिकता, मतलब 7 से छोटी नहीं है, 7 से छोटी नहीं है, मतलब 7 से छोटी कितना है, सारी नहीं होने की प्रायिकता भी 1 में से घटा के, मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा। भाई प्रायिकता होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता योग 1 होता है, और कोई सी राशि नहीं दे तो उसका मान पालेंगे आप। इस प्रकार हो गया। अब आपको पता है इसी, ये तो 7 से छोटी संख्या का प्रायिकता हो गई। अब ऐसे पूछ ले कि 5 मतलब 3 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता, 3 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता,
तीन से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता, मतलब तीन से बड़ी संख्या कितनी है, हम आपको पता है कि कुल तो कितनी है, 6 है, कुल की तो हमें पता है कि कुल तो 6 है। अब तीन से बड़ी पूछ रहा है, तीन के बारे में लिखूंगा, तीन से बड़ी संख्या कितनी है, 1 2 3, ठीक है। तो तीन संख्या लीजिए, मतलब 1/2, मतलब इनमें आधी संख्या है ना वो तीन से बड़ी है, ठीक है, मतलब 1/2 हो गई। इसी प्रकार कोई भी दे सकते, ऐसे ऐसे पूछे, मतलब एक पासे पर मतलब जिनकी संख्याओं का योग 5 के बराबर या 5 से छोटा होता है, क्या प्रायिकता कितनी, मतलब कितनी संख्या है जो 5, मतलब ऐसे छोटे इसको प्रश्न, इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, तीन से बड़ी क्या हो गई, ठीक है। अब ये तो पासे का हो गया, वो पासे के हिसाब से तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि 7 से छोटी संख्या, 5 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता हो गई, और ठीक है, ये तो हो जाएगा। और मतलब 2 पासे उछाले, ठीक है, 2 पासा उछाल रहे हैं, पासा फर्स्ट पासे के ऊपर कितनी होती है, पासा, मतलब तो अब बात करूं मैं, जब मान लो कोई भी 2 पासा है, उन 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होगी, आपको पता है कि एक पासों को एक बार उछाला जाता है तो कुल घटनाएं कितनी होती है, 6। 2 को उछालेंगे तो कितनी हो जाएंगी, उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएंगी, 36 इवेंट हो जाएंगे हमारे पास। और 36 इवेंट कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका बहुत ही शानदार एकदम एक इजी वे में हम देखेंगे। मतलब 2 पासे हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पर्सन को, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ उछालने पर कुल घटनाएं, एक साथ उछालने पर कुल घटनाएं, ठीक है ना, कुल घटनाएं कितनी होंगी, 36 होंगी। वो 36 कैसे होंगी, कैसे में प्राप्त होंगी, देखे जैसे एक के बना लिया, ठीक, इधर बना लिया, ठीक है। अब 2 पासे लेने हैं हमें, 2 पासे, ठीक है, 2 पासे मतलब एक इधर ले लेंगे, एक इधर ले लेंगे, कोई सा भी नहीं, वो पासे हमें पता है कि पासे अलग अलग रंग के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा रंग भी ले लो मैं से, जैसे लाल रंग का पासा है, लाल रंग का पासा, इधर कौन सा हो गया, इधर कोई सा ले लो, जैसे नीला रंग का, जैसे लाल हो गया तो नीला ले लिया, नीला रंग का पासा, ठीक है, नीले रंग का पासा। अब आपको पता है कि पासे के ऊपर कितनी संख्या होती है, 6 होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर इसके अंदर रख लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक पासे पर कितनी संख्या होती है, 6, एक पासे पर कितने 6, और दोनों को एक साथ उछालेंगे तो मतलब या तो 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा ऊपर लिख दिया यहाँ पे ना, मतलब जब एक बार उछालेंगे दोनों पास एक साथ उछलेंगे तो पता है कि जब हमें पता है कि जब दोनों पास एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पे या तो 1 1 आ जाए, पता नहीं हमें कौन सा क्या पता है कि 1 1 आएगा, जैसे मान लिया एक साथ उछाला, पहले माना कि क्या आ गया, 1 1 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया, फिर दोबारा उछाला तो मतलब 1 के साथ कितना आ गया, 1 के साथ क्या पता, एक पासे का तो 1 आ जाए, दूसरे पासे का 2 आ जाए, फिर दोबारा उछाला मतलब एक पासे का तो 1 आ जाए, एक का पासे का कितना आ जाए, 3 आ जाए, इसी प्रकार 1 का 1 आ जाए, दूसरे का 4 आ जाए, इसी प्रकार 1 का 1 आ जाए, दूसरे का 5 आ जाए, और 1 का 1 आ जाए और दूसरे का 6 आ जाए। मतलब ये तो वही एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 6 घटनाएं होती है, ठीक है ना। एक पासे को जब 2 पासे हैं, पासे तो 2 हैं लेकिन दोनों को एक साथ उछालते हैं फर्स्ट टाइम मतलब एक बार उछाला जाता है तो हमें पता है कि कौन सी घटनाएं होंगी, मतलब 6 घटनाएं हो गई इसकी। तो इसी प्रकार 2 के साथ 1 आ सकता है, मतलब एक पासे का 2 आ जाएगा, दूसरे का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार कुल घटनाएं जैसे 2 बन 1 आ जाएगा, फिर 2 आ गया 2 आ जाएगा, फिर 2 आ गया 3 आ जाएगा, फिर 2 आ गया 4 आ जाएगा, फिर 2 आ गया 5 आ जाएगा, फिर 2 आ गया 6 आ जाएगा। ये कैसे लिखा हमने, आपको पता है कि जब मतलब एक पासे का 2 आ जाए, दूसरे का 1 आ जाए, एक का 2 आ जाए, दूसरे का भी 2 आ जाए, पता नहीं, दूसरे का 2 आ जाए, दूसरे का 3 आ जाए, हमें कोई पता थोड़ी होता है कि वो जो इवेंट होती है एकदम एक प्रायिकता होती है, घटना होती है, घटना के अंदर कोई भी क्या भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार 3 की प्रायिकता मतलब जो नीला रंग का पासा है उसका 3 आ जाए और लाल रंग का पासे का 1 आ जाए, ऐसे हम 36 घटनाएं होंगी। तो ठीक है, तो इनको पहले हम घटनाएं बना लेते हैं, घटनाएं बना लेते हैं। 3 मतलब जो नीला रंग का पासा है उसका 3 आ जाए और इसका 1 आ जाए, इसका 3 आ जाए, इसका 2 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं बनानी है हमें। पहले 3 का 3 के 3 आ जाए, फिर 3 का 4 आ जाए, फिर 3 का 5 आ जाए और 3 का 6 आ जाए, ठीक। ऐसी घटनाएं बनानी। फिर 4 जो नीला रंग का पासा उसको उछाल रहे हैं
तो लाल रंग का पास में उछाल रहे हैं, दोनों को उछाल रहे हैं एक साथ, तो 4 आ जाए, एक का 4 आ जाए, दूसरे का 1 आ जाए, पता नहीं, वो तो घटना होती है, घटना के हमें कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हम कि क्या आ सकता है। घटना के अंदर जो घटनाएं होती है वही हमें पता सकती है। तो जो 4 है उसके 4 के साथ 1 आ जाए, फिर 4 के साथ 2 आ जाए, 4 रखना पहले है ना, 4 के साथ 2 आ जाए, फिर 4 के साथ 3 आ जाए, फिर 4 के साथ 4 आ जाए, फिर 4 के साथ 5 आ जाए, फिर 4 के साथ 6 आ जाए। ऐसी घटनाएं बनेगी। फिर 5 उछाला, फिर दोबारा उछाला, तो पहले क्या पता 5 के साथ 1 आ जाए, 5 के साथ 2 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए, मतलब दोनों पासों उछाल रहे हैं हम साथ, तो इसलिए तो मतलब 5 के साथ 1 आ जाए, ठीक है, फिर 5 के साथ 2 भी आ जाए, पता नहीं 5 के साथ 2 आ जाए, कोई से भी आ सकती है, लेकिन एक पासे को मैंने मान लिया कि 5 आ रहा है, तो दूसरे का क्या पता कौन सी आएगी। एक को मान लिया 5, तो दूसरे का क्या पता कौन सा आएगा, इसलिए इसको साथ रख रख के देख रहे हैं। 5 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 5 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 6 को उठा रहे हैं, मतलब लास्ट को उठा रहे हैं, एक साथ उठा रहे हैं, लेकिन जो अंक होते हैं उनका देख पता कर रहे हैं कि 6 के साथ 1 आ जाए, मतलब 6 के साथ 1 आ जाए, फिर 6 के साथ 2 आ जाए, फिर 6 के साथ 3 आ जाए, फिर 6 के साथ 4 आ जाए, फिर 6 के साथ 5 आ जाए, 6 के साथ 6 आ जाए। मतलब ये 36 घटनाएं हैं कुल, मतलब जब दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल घटनाएं कितनी होगी, 36 होगी। ये पर्सन हो गया कंप्लीट। और इस पर्सन के अंदर जो पूछे जाने वाले पर्सन है, पूछे जाने वाले पर्सन है क्या है कि मान लो ऐसी संख्या बताए, ऐसी प्रायिकता, मतलब कितनी प्रायिकताएं हैं जिनका योग मतलब 2 हो, 4 हो, 4 होगा, समझ रहे मेरे बात। कितने भी पर्सन इसके अंदर पास दो पासों को एक साथ उछाल दे तो बहुत सारे पर्सन बनते हैं इसके अंदर। कितने पर्सन बनेंगे, जैसे कोई सा भी मान लीजिए, ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनका योग पहले 7 होता है, ठीक है, 7 मतलब योग कितना हो 7, योग कितना हो 7, ऐसी हमें घटनाएं देखनी है। तो इसके अंदर देखो पहले, इसके अंदर कौन सी घटना है जिनका योग 7 बन रहा है, ठीक, एक घटना, ठीक, इसके अंदर 4 2 6 5 और 2 7, ठीक है, तो ये हो गई दूसरी घटना। फिर इसके अंदर जिनका योग 5 बन रहा है, मतलब दोनों घटनाओं का योग कितना बन रहा है, दोनों पासों को उछाल रहे हैं तो दोनों अंकों का योग कितना बन रहा है, कितना कितना पूछ रहे हैं, मान लीजिए योग 7 पूछ रहे हैं, दोनों घटनाओं को एक साथ उछालते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं जिनका योग 7 होता है, मतलब दोनों अंकों का योग 7 होता है, इसका हो गया। फिर इसके अंदर 3 और 3 6 4 3 7, इसका हो जाएगा, वो तो 9 हो जाएगा, उसका नहीं। फिर इसके अंदर 4 3 7 ये हो जाएगा, फिर इसके अंदर 5 और 2 7 ये हो जाएगा, इसके अंदर ये हो गया। मतलब ऐसी कितनी घटनाएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो क्या है 7, मतलब योग आने की 7 प्रायिकता है। प्रायिकता मतलब प्रायिकता नहीं है, 7 बार आ रहा है, कितना योग 7 आ रहा है, कितनी बार 6 बार, ठीक है। और कुल घटनाएं कितनी है 36, तो मतलब कि सहयोग मतलब दोनों अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/6 आ रही है। इसी प्रकार योग कितने आ रहे हैं, जैसे योग मान लो 5, योग 5 आने की प्रायिकता बताइए। तो मतलब आपको जो घटना बनानी, घटना बनाने का तो आपको पता है कि मेथड समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कमेंट के अंदर बता देना, दोबारा बता दूंगा दूसरी क्लास में अंदर। लेकिन ये आपको आना चाहिए, जब दो पासों को एक साथ उठाते हैं तो घटनाएं कितनी होगी, किस प्रकार होगी, वो सभी आनी चाहिए। अब जैसे योग 5 आ रहा है, मतलब पहले के अंदर देखेंगे योग 5 किन किन बन रहा है, मतलब ये तो ये बन रहा है, ठीक है। अब चौकोर डब्बे के अंदर ले लेंगे, इसका बन रहा है 5 और इसका बन रहा है 5, इसके अंदर इसका बन रहा है 5, आगे वाले का थोड़ा बन रहा है, इनका योग तो कितना है 5 से अधिक हो रहा है, हमें 5 के बारे में पूछ रहा है तो 5 ही देखना है। इसके अंदर यहाँ पे बन गया, ठीक। अब आपको पता है कि इसके अंदर तो और सभी के अंदर तो 5 से ज्यादा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए 1 2 3 4, ठीक है ना, तो कुल तो 4 हो गई, कुल घटनाएं कितनी हो गई 36, ठीक है ना। अब पता है कि आपको मतलब योग 5 आने की कितनी बार आ रहा है, 5, दोनों सिक्कों का दोनों पासों का, सॉरी दोनों पासों का अंकों का योग 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, कितनी बार 4 बार आ रहा है, 4 टाइम्स बार, इसलिए 4 आ गया। कुल घटनाएं कितनी है 36, तो इसको काटेंगे तो 1/9 हो जाएगी मेरे भाई, का नाम 36 होते हैं ना, तो 1/9 मतलब ऐसी दोनों पासों को एक साथ उछाल रहे हैं तो दोनों अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/9 है। इसी प्रकार अब कोई सा प्रश्न भी पूछे आपको, पहले आपको इस इवेंट को तैयार करना है, घटना का प्रारूप तैयार करना है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि घटना का प्रारूप तैयार करना है। फिर जो आपको प्रश्न के अंदर जो शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन, उसके अंदर से आपसे पता लगा लेंगे कि क्या है, योग पूछ रहा है या मतलब योग पूछ रहा है या दो सेम आने की प्रायिकता कितनी है, ठीक है ना, ऐसे पूछ रहा है। ऐसे पूछ रहे कि दोनों पासों पर
समान अंक आने की प्रायिकता। ये प्रश्न तो इंपोर्टेंट है। कौन सा प्रश्न कि दोनों अंकों पर समान अंक आने की प्रायिकता। मेरे भाई कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। समझ रहे हो? मतलब दोनों ऐसी कितनी घटनाएं, मतलब ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन पर अंक, दोनों पासों का अंक, जिन द्वारा दोनों पासों के अंक क्या है, समान आ रहे हैं। तो हमें इस घटना का इवेंट को देखते हुए देखना है कि कितनी घटनाएं ऐसी है जिन पर अंक समान आ रहे हैं। ठीक है, तो एक घटना तो ये हो गई। ठीक है ना मेरे भाई, एक घटना तो ये हमें पता नहीं है कि इसको हम कैसे लगा लेंगे, कैसे लगाएं इसको स्टार के नाम से दे देंगे। ठीक है, एक घटना तो ये रही। ठीक, इसके अंदर और थोड़ी ना नहीं है ना, एक ये रही, इसको भी स्टार के नाम से दे देंगे। दूसरी ये रही। ठीक है, मतलब जो समान अंक दे रहे हैं, मतलब एक दोनों पासों पर समान अंक आ रहे हैं, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 6 आ जाएंगे। तो कितनी घटनाएं, कितनी बार आ रहा है समान अंक? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो 6 ऊपर अनुकूल तो कितने हो गई? 6 हो गई। कुल कितनी घटना आपको पता है? 36 है। ठीक है, तो ऐसे काट के हम 1/6 आ जाएगा। यही तो है कि दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6। इसी प्रकार और कोई सा प्रश्न पूछ, लेकिन आप पहले तो इवेंट तैयार करना। इवेंट को तैयार करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है, किस प्रकार आ रहा है। तो प्रश्न पूछना आपको दिमाग ऑटोमेटिक ये प्रश्न के अंदर डल जाएगा। प्रश्न अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार हमारा दिमाग काम करने लग जाएगा। फिर हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको, प्रश्न को पढ़ते हुए, सभी को एग्जाम्पल को देखते हुए उसको हल करना है और आंसर देना है। ठीक है, ये तो हो गई पासों की बात। ठीक है, पासों के अंदर वो कोई प्रश्न डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट के अंदर बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको पर्सनली बता दूंगा चाहिए तो, आपको पर्सनली बता दूंगा। मैं आपके लिए एक प्रारूप तैयार करके आपको कमेंट के अंदर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब ये तो हो गई कुल परिणाम, मतलब पासे के हिसाब से हो गया। अब पूछ रहा है आपको कोई, मतलब जैसे पत्ता, ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 56 क्या 52 होते हैं। ठीक है ना, 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी के अंदर कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। ठीक, 52 पत्ते हो गए। इसके अंदर आपको पता है कि मतलब चार तरह के पत्ते होते हैं। कौन कौन से? पान हो गया। ठीक है, बेगम, चिड़ी और बादशाह होता है। बादशाह होता है, सही है ना, बादशाह होता है। जैसे पान हो गया, बेगम हो गया, चिड़ी हो गई और बादशाह। तो देख रहे हैं हमें कि ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों के अंदर जो समूह होता है वो कौन कौन सा समूह होता है? एक तो पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक हुक्म का होता है, चिड़ी का होता है। पान का मतलब आपको पता है कि सीधा सा दिल का निशान सा आता है, वो हो गया पान। ईंट का मतलब ईंट ऐसी आती है। ठीक है, कैसी आती है? ऐसी, इसको ऐसी। ईंट का मतलब ईंट के आकार में ईंट होगी। और हुक्म का, चिड़ी को पता है कि आपको पहले हुक्म देख रहे थे, हुक्म के अंदर क्या होगा? उल्टा आएगा। ठीक है, मेरी बात को ऐसे आएगा हुक्म, शायद ऐसे हुक्म का हो गया। और चिड़ी का पता है कि चिड़ी तो सीधी से आती है, ऐसे फिर ऐसे आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये चिड़ी मतलब जो आपको पता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि हुक्म और ईंट, मतलब इनके अंदर पान, मतलब जो पान का होता है और ईंट का होता है, ये तो लाल रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। और ये भी लाल रंग के होते हैं। ये ब्लैक रंग के होते हैं, काले रंग के। ठीक है, ये होगी। अब आपको पूछ ले, मतलब सभी की क्या प्रायिकता? 13 पत्ते हो, 13 के हिसाब से इनका 13 52, मतलब इनके पान के कितने पत्ते? 13, इनके कितने पत्ते? 13, इनके कितने पत्ते? 13, इनके कितने पत्ते? 13 होते हैं। इसके अंदर ही वो हमारे, एक तो क्या हो गया, मतलब इक्का हो गया, और दुग्गी तेरी, चौगी, पंजी, छगी, और साती, आटी और नेलो दलो। ठीक है, नेलो दलो आपका बोला जाना तो सिंपल भाषा में। ऐसी प्रकार, मतलब ऐसे पत्ते होते हैं 13 के क्या होते हैं? समूह होते हैं। अब इस आपको पूछ रहे कि पान के पत्तों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पान के, लाल पान तो हमेशा लाल का होता है। ठीक है, लाल पान की प्रायिकता मतलब 13 पत्ते हैं इनके, तो 13/52 मतलब 13/52 कितना हो गया? 13 × 4 = 52, 1/4 आ जाएगी।
1/4। ऐसी इसी प्रकार हम किसी ताश की गड्डी के अंदर मान लो इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इक्का आने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं, ठीक है। इक्के कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं, ठीक। इक्के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। तो इसी प्रकार इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/52। 4/52 क्यों लिए हमने? क्योंकि इक्के कितने होते हैं? 4, और कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। इस प्रकार हम 4/52 लिख सकेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार और तो क्या होंगे ताश के अंदर ताश के अंदर ऐसे जो पत्ते होते हैं उनके हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करूं तो मैं गेंद वाले प्रश्नों की। जो गेंद वाले प्रश्न होते हैं ये वो, और ये ताश वाले पत्ते, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, याद रखना इस बात को। फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया? कि ताश वाले पत्ते और जो मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स ले लिया, इसके अंदर बॉल रखे हैं, कितने भी बॉल रखे, मान लो इसके अंदर 3 लाल, तीन लाल, ठीक है, 3 लाल गेंद, 5 सफेद गेंद, 5 सफेद गेंद और 2 कितने हो गए? 2 नीली गेंद, नीली गेंद। अब आपको पूछे कि इसमें सफेद गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सफेद गेंद मतलब सफेद गेंद कितनी है? 5, और टोटल कितनी गई? टोटल कितनी गेंद है? 3 मतलब 3 लाल, 3 रेड प्लस 5 व्हाइट प्लस 2 नीली, मतलब 2 नीली, नीली को कैसे क्या बोलते हैं? मतलब क्या बोलते हैं? ब्लू, ठीक है, 3 ब्लू, 2 ब्लू। अब इन टोटल कितने हो गई? 5 और 2 7, 7 और 3 10, टोटल तो 10 गेंद हो गई। टोटल कितनी गेंद हो गई? 10 गेंद। अब आपको पूछे सफेद गेंद आने की प्रायिकता, मतलब 5 बटे सफेद पूछ रहे हैं, तो अनुकूल कितनी पूछ रही है हमें? 5, और कुल कितने हैं? 10, तो 5/10 हो जाएगा, मतलब 1/2। लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता पूछे तो 3 गेंद लाल है, टोटल कितनी है? 10 है, टोटल 10/10 हो जाएगी। नीली की पूछे तो 2 नीली गेंद की प्रायिकता, मतलब 2 नीली है, टोटल कितनी है? 10, तो 1/5 आ जाएगी। इस प्रकार हम प्रायिकता का प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो कक्षा 10 है बोर्ड के अंदर आपको हिसाब से करना है, थोड़ा समझदारी से काम लेते हुए हल करना है। क्योंकि बोर्ड के अंदर क्या होता है, बोर्ड को कॉपी चेक करने वाले हमेशा आंसर को देखते हैं, उस तरीके को भी देखते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो आप मतलब राइटिंग का बहुत फर्क होता है और सूत्र लिखने का बहुत काम है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रायिकता को प्रश्न कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। प्रायिकता के अंदर मतलब ऐसे 5-7 प्रश्न है जो आपको पूछे जाते हैं, जैसे गेंद का मान लो, पतासे की गड्डी का मान लो, सिक्के का मान लो, पासे का मान लो, और तो जैसे बस हो गए, मतलब 4-5 टॉपिक है, उन टॉपिकों के हिसाब से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रायिकता को आज के लिए इतना देखेंगे। प्रायिकता कंप्लीट हो चुकी है। वैसे तो कंप्लीट का मतलब जो प्रायिकता से प्रश्न आने वाले हैं वो सभी आपको बता दिए गए हैं, और जो आपको जो भी मतलब और कोई भी प्रश्न प्रायिकता के अंदर से प्रश्न आपको लगे कि प्रायिकता का प्रश्न, तो कमेंट के अंदर आपको बता देना, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आपको पर्सनली उसका हल दे दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।